प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। मेरा नाम है महिपाल सिंह और आप लोगों को पता है कि इस पे हम एक सिलेक्शन सीरीज चला रखे हैं जिसमें हर एक कंसेप्ट को हम बेसिक टू एडवांस करते जा रहे थे। ठीक है, इसमें हमने परसेंटेज को बहुत ही आसान तरीके से बेसिक से एकदम कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था अगला चैप्टर जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट में आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी, आज आपकी ये 4th क्लास है। ठीक है, और आज आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और आज जो है कंसेप्ट के लेवल थोड़े से अप होंगे। मतलब आज मैंने उन क्वेश्चंस को पिक किया है जिन क्वेश्चंस को बच्चों को करने में दिक्कत पड़ती है। उस क्वेश्चन को भी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, टाइप वाइज हम कर रहे थे, हमने हर एक टाइप कर लिया था, लगभग हमारे सारे टाइप कवर हो गए थे। आज हम इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। अगर आप बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, हम उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। आप अगर इन्वेस्ट करते हो, कुछ कुछ पैसे जमा करते जाते हो, तो बाद में आपको क्या मिलेगा, इस तरीके के सवाल हम करेंगे। आइए चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइप 1। आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टाइप नंबर 9 में क्या है, आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्या है। इस कंसेप्ट को हम आज समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए सीपीओ 2020 का आया हुआ सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कंसेप्ट अभी एकदम पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप देखिए, रुपए 27,000 को 2 भागों में इस तरह से बांटा जाता है। एक्चुअल में ये किसी पार्ट को रुपए को डिवाइड करने वाला है। ठीक है, यानी कुछ रुपए होते हैं, उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तब हमको कोई सिचुएशन दी जाती है और उस पे हमको निकालना होता है कि पार्ट 1 में कितना इन्वेस्ट किया था, पार्ट 2 में कितना इन्वेस्ट किया था। इस टाइप के सवाल हमने कल किया था, लेकिन कल जो हमने किया था वहां पे क्या था, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ था। लेकिन आज क्या दिया है, आज कुछ और चीज दी हुई है। आज हम इस कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 27,000 रुपए थे, इसको 2 भागों में इस तरह से बांटा जाता है कि पहले भाग पर, यानी जो पहला वाला पार्ट है, उस पर 15% की वार्षिक दर से 2 साल का, यानी कि 2 भाग थे 15,000 रुपए में, एक भाग पे क्या हुआ 15% की दर से जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और दूसरे साल पर समान दर से, समान दर मतलब 15% की दर से ही 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। तो बताओ कि दोनों भाग से कुल मिलाकर कुल कितना साधारण ब्याज बनेगा, यानी कुल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, कंसेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर मेरे पास में 15,000 रुपए थे, आपके पास कितना रुपए था, 15,000 रुपए थे। ठीक है, आपने कहा सर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ए और बी में डिवाइड कर दिया गया। मैंने कहा मान लेते हैं कि ए में x रुपए किया गया और बी में y रुपए किया गया। अब अगर ए में x रुपए किया गया, बी में y रुपए किया गया, तो बताओ x पे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p गुना में r गुना में t और बटा में क्या होगा, 100 होगा, ये होता है। सर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल x मान रखा है तो x हो जाएगा। रेट क्या है, आप कहोगे कि सर रेट हमको 15% दी हुई है, रेट 15% हो जाएगा, 15%। और टाइम कितना है, सर टाइम 2 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, टाइम हमको क्या दिया है, 2 ईयर दिया है, तो समय कितना हो जाएगा, 2 और बटा में क्या हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा पहले वाले पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इसको और काटूं तो ये कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा। यानी कि पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, आप कहोगे सर 3x अपॉन में 10 आया, 3x अपॉन में 10 आया। इसका मतलब कि अगर ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, यानी कि ये हमारे प्रिंसिपल थे, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, तो जो पार्ट 1 था यानी ए वाले भाग पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 3x बटा में क्या आया है, 10 आया है, 3x अपॉन में 10 आया है। आपसे बात कर रहे हैं कि दूसरे वाले पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, उसका क्या होता है, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, पीआरटी बटा में 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, आप कहोगे कि प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा था y रुपए था, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। रेट देखो क्या कह रहा है, दर उसकी समान दर है, मतलब क्या है कि जो रेट पहले वाले पे थी वही रेट लगेगी। रेट कितनी हो जाएगी सर, 15% हो जाएगी। लेकिन समय चेंज हुआ है, समय क्या कह रहा है, 4 साल का साधारण ब्याज, यानी कि अब दूसरे वाले पार्ट में जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब अगर आप इसको कट करोगे तो 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 5 बार, यानी कि दूसरे वाले पार्ट पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, आप कहोगे सर 3y अपॉन में कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि बी वाले पार्ट पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3y अपॉन में 5 हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्याज जो है बराबर है, यानी कि पहले वाले पार्ट पे और दूसरे वाले पार्ट पे जो ब्याज है बराबर है। इसका मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों साल का वो क्या होगा, बराबर होगा। और जब आप बराबर करोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। आप काटोगे 3 से 3 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, यानी कि अब x है, ये y वहां था, वहां से खींच के लाओगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। देखिए एक कंसेप्ट, एक सवाल तो आपसे ही पूछा जाता है, यानी एक्स और वाई मतलब दोनों में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था उसका अनुपात कितना था, 2:1 था। यानी अगर एक्स में 2 पार्ट किया गया था तो वाई में 1 पार्ट किया गया था। ठीक है, आप बताओ सर टोटल पैसा कितना किया गया, आप कहोगे सर 2 और 1 टोटल पैसा 3 यूनिट किया गया। और इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट 27,000 का है, यानी कहीं ना कहीं 3 यूनिट हमारा 27,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 9,000 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1 यूनिट हमारी 9,000 के बराबर हो गई तो पहले वाले पार्ट में कितना किया गया, आप कहो सर पहले वाले पार्ट में कितना, 2 यूनिट है तो 9 गुना में 2, यानी पहले वाले पार्ट में 18,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया होगा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में 1 यूनिट किया गया था, 1 यूनिट का मान 9,000 है, यानी कि दूसरे वाले में कितना खर्चा किया गया होगा, सर 9,000 किया गया होगा। अब आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं तक होता है कि दोनों में बताओ कि ए वाले में कितना किया, बी वाले में कितना किया। ठीक है, और आपने निकाल दिया। अंतर पूछ लेता है कि दोनों पार्ट में जो दोनों भाग में आपने इन्वेस्ट किया उनका अंतर कितना होगा। अंतर देखो 18,000 9,000, अंतर कितना हो जाएगा, 9,000। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ के पूछ लिया, कह रहा है कि बताओ दोनों भाग से मिलकर कितना ब्याज बनेगा। अब बताओ इस वाले पे कितना ब्याज बन रहा था, कहोगे सर जो ए वाला पार्ट था, ए पे जो हमारा ब्याज बन रहा था वो बन रहा था 3x अपॉन में 10। 3x अपॉन में 10, x का मान कितना है, 18,000 है, तो आप जब 18,000 रखोगे तो 18,000 और बटा में क्या हो जाएगा 10, जीरो से काटोगे जीरो, यानी 18 तिया 5400। इसका मतलब है ए पार्ट पे ब्याज कितना बनेगा, 5400 बनेगा। सर बी पार्ट पे कितना था, बी पार्ट पे 3y बटा में 5 था, 3y बटा में क्या था, 5 था। y का मान कितना है, आप कहोगे सर y का मान 9,000 है, तो हम क्या रखेंगे 3 इंटू में 9,000 और बटा में क्या हो जाएगा 5 से आप इसको काटोगे 1800 और 18 तिया कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे वाले भाग पे भी ब्याज कितना बनेगा, 5400 बनेगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, सर आप टोटल ब्याज ए और बी का जब ऐड करोगे, ए और बी का ऐड करोगे तो 5400 और प्लस में क्या हो जाएगा 5400। इसका मतलब कितना हो गया, आपने ऐड किया 10,800। ये क्या बनेगा, ये आपका ब्याज बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का सवाल था। आप देखो ऐसा नहीं था, इसमें आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हुए। कैसे, सबसे पहला काम तो था ये क्या, आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं तक पूछा जाता है कि बताओ ए और बी पार्ट में, ए पार्ट में कितना इन्वेस्ट किया गया, बी पार्ट में कितना इन्वेस्ट किया। आपने रेशियो निकाला, पहले दोनों साल का आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। आपने देखा ए पे कितना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा था, सर 3x अपॉन में 10 बन रहा था। दूसरे पे कितना बन रहा था, 3y अपॉन में 5 बन रहा था। यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आगे पूछ रखा है, तो आपने देखा कि दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब अगर बराबर है तो यहाँ से x अनुपात y कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, आपने x और y का मान निकाल लिया, फिर पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का ऐड कितना होगा, आपने दोनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चीजें समझ में आई हैं। आप इसको एक बार दोबारा से सॉल्व करिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और थोड़ा आज हम स्पीड में चलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि आज क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा करने हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आज हम इंस्टॉलमेंट के सवालों को करने वाले हैं, इसके अलावा आज हम इन्वेस्टमेंट के सवालों को करने वाले हैं, तो कई सारे सवालों को हम करेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में आज चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एमटीएस 2019 का सवाल है और ये इस टाइप के सवाल रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट नहीं अब मतलब छूट गया था, तो मैंने कहा इस कंसेप्ट को भी ऐड करते हैं ताकि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। क्वेश्चन देखिए क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज इक्वल टू द सम इटसेल्फ व्हाइल द रेट इज सेम एज अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द इन्वेस्टेड। ठीक है, द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू, यानी क्या है, कोई राशि थी आपके पास में। ठीक है, कोई राशि थी, उस पे जो मिलने वाला साधारण ब्याज है वो क्या है, किसी दिए हुए समय में उसी राशि पर राशि बराबर हो जाता है। मतलब क्या था कि आपके पास में कोई राशि थी, मान लेते हैं अगर x थी। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो इसका साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज होता है वो भी किसी राशि के बराबर हो जाता है, यानी मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि के बराबर हो गया। तो अगर राशि हमारी x थी तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज भी x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर है।
एक टाइम ऐसा था जब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे और ये कंसेप्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में खूब मिलेगा करने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दर और समय दोनों बराबर है, बताओ राशि कितनी थी। आप बताओ कि सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना में आर गुना में टी और बटा में क्या होता है, 100 होता है। 100 होता है, यही होता है। आप कहो सर साधारण ब्याज कितना बन रहा है, सर x रुपए बन रहा है। अगर साधारण ब्याज x रुपए बन रहा है तो x हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था, आपको सर इन्वेस्टमेंट भी तो एक्स ही कर रखा था, यानी एक्स हो गया। रेट कितनी है, रेट हमको नहीं पता है, रेट हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज कह रहा है कि जो ब्याज की दर है वही समय है। तो मान लेते हैं कि ब्याज की दर कितनी है, टी है। तो अगर ब्याज की दर टी है तो समय कितना हो जाएगा, समय भी टी हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपने एक्स से एक्स काट दिया तो टी स्क्वायर का मान कितना आ गया, टी स्क्वायर का मान सर 100 आ गया। तो टी का मान कितना आ गया, टी का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब क्या है, समय कितना रहा होगा, सर समय 10 साल लगा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगर यही आपसे पूछता कि बताओ ब्याज की दर कितनी है, तो वो भी 10% ही हो जाती। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पे, साफ साफ कह रहा है आपसे कि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर है। ब्याज की दर और समय दोनों बराबर है, इसलिए मैंने ब्याज की दर को भी टी मान लिया और समय को भी टी मान लिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो टी का मान निकल के आया वही ब्याज की दर भी होगी और वही समय भी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। बहुत ही अच्छा सवाल है और रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, हो गया, आया चीजें समझ में आपको आ गई। चलिए, अगर समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और अच्छे सवाल, कुछ कंसेप्ट को हम सीखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, आप देखिए, क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व करिए, आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सॉल्व हो तो उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि कहां पे आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहा है कि यदि 10,500 रुपए की राशि, आपके पास में कुछ रुपए थे, कितने रुपए थे, 10,500 थे, कितने वर्ष के लिए उसको आपने दिया, आप कहोगे सर 3 सही 4/5 साल के लिए दे दिया गया साधारण ब्याज पे। और वो बन कितना गई, सर वो कुछ दिन बाद कुछ दिन उसको दे के रखा, यानी 3 सही 4/5 साल तक जब हमने उसको दे के रखा तो वो राशि बन गई हमारी 13,825। आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है तो पता करो, यानी आपको फाइंड क्या करना है, उसी राशि पर 5 वर्ष का ब्याज पता करना है। आपको पता करना है कि उसी अमाउंट पर, यानी जो अमाउंट आपने पहले कर रखा था उसी अमाउंट पर बताइए 5 साल का ब्याज क्या होगा। 5 साल का ब्याज क्या होगा, यानी 10,500 रुपए थे, 3 सही 4/5 वर्षों का पूछा है, 3 सही 4/5 वर्ष बाद इतना हो जा रही है, तो आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। दो तरीके हैं, एक तो हम एज्यूम्पशन मेथड से करेंगे और एक इसको बेसिक से करेंगे। क्वेश्चन है क्या, सबसे पहली चीज है कि आपको रेट नहीं दिया हुआ है, इस सवाल में कहीं पे रेट गिवन नहीं है। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर रेट निकालना पड़ेगा, रेट आपको निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालेंगे कैसे, आप कहोगे सर राशि पहले कितनी थी, पहले थी हमारी 10,500, कितनी थी 10,500, यानी पहले 10,000 क्या थी, 500 थी, ये हमारा प्रिंसिपल था। और जब बढ़ गई 3 से 4/5 साल बाद वो बढ़ के कितनी हो गई, 13,825, 13,825। ये बढ़ी क्यों, बढ़ी इसलिए क्योंकि ब्याज लग रहा था। भाई क्यों बढ़ी, 10,500 रुपए थी, अगर ब्याज नहीं लग रहा होता तो फिर 10,500 रहती, लेकिन ये बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि ब्याज लग रहा था। तो आपसे पूछा जाए ब्याज कितना लग रहा था, आप कहोगे सर यही तो जो इनका अंतर होगा वही ब्याज हो जाएगा। अंतर कितना है, 5, 2, 8 से 5 जाएगा 3 और 3 का 3, यानी ब्याज कहीं ना कहीं सर 3,325 रुपए लग रहा था। यानी जो आपका साधारण ब्याज था, सिंपल इंटरेस्ट जो था, ये आपका था 3,325 रुपए। ठीक है, अब क्या करा, अब आपको जब ब्याज पता चल गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो रेट। कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है P इंटू में R इंटू में T और बटा में क्या होता है, 100 होता है, यही फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आ गया है 3,325, तो यानी कि 3,325 किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, आप कहोगे सर प्रिंसिपल हमारा 10,500 था, कितना था, 10,500 था। रेट ही हमको निकालनी है, रेट निकाल देंगे। और टाइम कितना है, सर टाइम 3 से ही 4/5 है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 5 इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 15 और इसको ऐड कर दोगे, 5 × 15 4, 19/5, यानी समय कितना हो जाएगा, 19/5।
और अपॉन 100 होता है, यही हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपकी रेट निकल के आ जाएगी। आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 से इसको काटोगे जाएगा 21 बार, ठीक है, 21 बार जाएगा। 19 से आप इसको काटो, 19 एकम 19 और बचा कितना 14, 19 सत्ते 133, 9 19 चौक 76, 19 पचे 95। यानी आप कहोगे सर कि जो r गुना में 21 है, भाई सब कुछ कट गया, बचा क्या, r बचा और 21 बचा, यानी r गुना 21 हमारा किसके बराबर है, 175 के बराबर है, 175 के बराबर है। आप 3 से काट दोगे 7 जाएगा, 3 से काटोगे 3 पचे 15 और 7 5 12, नहीं कितना आ जाएगा आपका, एक सेकंड देखते हैं, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है इसमें। क्या था, 3325 था, 3325 10,500 गुणा r, 5 तिया 15 और 4 19/5, 19/5 किया, 2 जीरो 2 जीरो काटा, 5 से काटा 21 बार, 19 से जब काटा 19 एकम 19 14 14 हो जाए 142, 19 सत्ते 133, 9 19 पच्चे 95, ठीक है 175 हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, आपने कहा ठीक है कैलकुलेशन ठीक है, तो आपने कहा जब हम इसको 3 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब r का मान कितना हो जाएगा, सर r का मान 175 बटा में 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175 बटा में 21 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो पता करो 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा अगर ब्याज की दर दोगुनी हो जाए, यानी अगर रेट जो है डबल कर दी गई, रेट को डबल कर दिया गया, तो आपको पता करना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। रेट डबल कर दिया गया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप कहोगे कि सर रेट डबल कर दिया, अगर रेट डबल करेंगे तो अभी 175 बटे 21 थी, तो अब कितनी हो जाए, और कट रहा है 7 से काटो ना, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 3 7 पचे 35, यानी रेट कितनी आ गई 25/3% आ गई। अब क्या कह रहा है, अब आपसे पूछ रहा है इस राशि पर आपको निकालना है परसेंट, क्या ब्याज निकालना है, इस राशि पर ब्याज निकालना है। ब्याज की दर 25/3% है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया रहा है, डबल कर दिया रहा है। तो जो नई रेट है, नई रेट क्या हो जाएगी भाई, अगर पहले 25/3% था तो बढ़ के कितनी दुगना करना है, दुगना कितनी हो जाएगी 50/3%। भाई इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50/3%। अब रेट आपकी ये है, आपसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा, आप कहोगे सर साधारण ब्याज हमारा होता है पी, क्या होता है पी गुना में आर गुना में टी बटा में 100, यानी क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू में टी और बटा में क्या हो जाएगा 100। प्रिंसिपल आपका कितना है, सर प्रिंसिपल हमारा 10,500 था, प्रिंसिपल 10,500 था। रेट क्या है, रेट आप कहोगे सर 50/3 है, 50/3 है। और समय कितना है, समय कह रहा है 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, आप 5 करोगे और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से आपका ये कट जाएगा, ठीक है, इससे हमने काटा 3 से, तो 3 तिक्का 9, 3 पचे 15, यानी हमारा क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि सर जो ब्याज हमारा बनेगा 35 गुना में 50 और गुना में क्या बनेगा 5, 50 पंचे 250 गुना में 35 करोगे, 35 पंचे 175, 35 दूना 70 और 17 87, यानी जो आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो आपका निकल के आएगा 8750 रुपए आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर था वो 8750, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर क्या इतना ही बड़ा करना जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबा हो गया आपको सर, एग्जाम में अगर हम इतना लंबा करेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत होंगी। देखो मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये सीजीएल मेंस का सवाल है, और पहले जब पेपर होता था मेंस में आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट मिलते थे, यानी जो एवरेज टाइम था 1 मिनट से ऊपर यानी 1.25 मिनट का मिलता था। तो तब अगर आप इस सवाल को कर रहे होते 1.25 मिनट में बहुत आराम से आप इस सवाल को कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे एसएससी सेक्शनल टाइमिंग दे रही है, सर 15 मिनट में 25 सवाल करने, इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो उस तरीके से भी आप अप्रोच लगा सकते हो। आप कहोगे सर राशि कहीं ना कहीं सेम थी, राशि क्या थी, राशि सेम रह रही है। आप कहो कि सर जो राशि थी यानी 10,500 पहले भी थी और 10,500 अभी भी है, यानी 10,500 पहले थी और अभी भी 10,500 ही है। अगर मैं बात करूं कि 10,500 पर कितने साल का, आप कहोगे सर इतने साल का ब्याज कितना बन रहा है, सर 3 सही 4/5 जो साल है ना, इतने साल का जो ब्याज है, इतने साल का जो ब्याज है कितना बन रहा है, आप कहोगे सर 3325 बन रहा है। कितना बना 3325
25 बन रहा है। मैं अगर सॉल्व करूं तो 5 या 15 4 यानी 19/5 साल का ब्याज कितना बनेगा? आप कहोगे सर 33/25 बनेगा। मैंने कहा इसको काटो, आप काटो इसको, देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप कहोगे सर काट के ट्राई करते हैं। 19 एकम 19, 14, 19 सत्ते 133 और 19 चौक 76, 19 पचे 95, यानी कि 1/5 जो साल है, 1/5 साल का ब्याज कितना बना होगा सर? 175 बना होगा। मैं कहूं 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? आप कहोगे कि सर 1 साल का ब्याज जो बनेगा 175 और गुना में 5 करोगे, यानी 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, यानी 1 साल का जो ब्याज बनेगा सर, हमारा जो 1 साल का ब्याज बनेगा वो 875 रुपए बनेगा। आपसे पूछा कितने साल का है सर? आपसे पहली बात तो ये आपने उसी रेट से देखी है, किसी रेट पे थी, आपने रेट निकाला ही नहीं, आपने कैलकुलेट कर लिया सर 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है। अब मैंने कहा रेट डबल कर दी जा रही है, तो आपको भी पता है अगर सारी चीजें सेम रहें, रेट डबल करेंगे तो ब्याज कितना होगा? जस्ट डबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने रेट दुगनी कर दी, आपने दर दुगनी कर दी, जब आपने दर दोगुनी कर दी, दोगुनी की, तो ब्याज क्या हो गया? ब्याज भी क्या हो जाएगा आपका सर? दोगुना हो जाएगा, ब्याज दोगुना हो जाएगा। इसका मतलब अब 1 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज दर बढ़ाने पे कितना हो जाएगा? 2 गुना में 875 हो जाएगा, यानी 0 2 से 14 1 15, 2 16 1 17, यानी कि सर 1 साल का ब्याज दर बढ़ाने के बाद में 1750 हो जाएगा। आपसे पूछा कितने साल का है सर? 5 वर्षों का पूछा है। 5 वर्षों के लिए अगर 1 साल का ब्याज इतना है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई बाई 5 कर दोगे, आप 0 सॉल्व करोगे, 0 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 एकम 5 3 8, यानी आपका जो 5 साल का ब्याज निकल के आया, जो 5 साल का आपका ब्याज हुआ, ये कितना हो गया? 8750। ऑप्शन नंबर डी जो है आप सी बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा शॉर्ट मेथड से इस सवाल को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा शॉर्ट तरीका इस सवाल को करने का आपको कोई टीचर बता ही नहीं सकता है। ठीक है, या तो आप एकदम बेसिक से करो, और अगर आप थोड़ी सी आपकी थिंकिंग आप थोड़ी सी अपनी इंप्रूव कर सको तो आप सीधा देखोगे सर रेट निकालने ही नहीं पड़ा, बिना रेट निकाले। अदरवाइज आप कहोगे कि सर एक पेज तो हमको रेट निकालने में वहां से पूरा सॉल्व करके यहां तक हम केवल रेट निकालते गए थे, फिर हमने जब अगले पेज पे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया। यहां मैंने क्या किया सर? मैंने रेट निकाला ही नहीं, और रेट नहीं निकाला तो हमारा आंसर इजिली आ गया। आई चीजें समझ में? अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो चलिए बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की तरफ और देखते हैं कुछ और नए सवालों को, नए कंसेप्ट जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं। जो अगला कंसेप्ट है आपका वो है इन्वेस्टमेंट इन बैंक। देखो इन्वेस्टमेंट इन बैंक, इस कंसेप्ट को हम कैसे करेंगे? आइए देखिए, इस कंसेप्ट को हम पहले समझते हैं फिर करेंगे इसके सवालों को। इन्वेस्टमेंट इन बैंक देखिए क्या होता है, एक्चुअल में आपके पास कुछ पैसे होते हैं, आपके पास कुछ पैसे होते हैं, आप क्या करते हो? इस पैसे को बैंक में जमा कर देते हो। कहाँ करते हो जमा? सर बैंक में जमा कर देते हैं। फिर क्या होता है? पैसा जमा रहता है, बैंक इस पे कुछ ब्याज देता है। बैंक क्या करता है? कुछ ब्याज देता है। अगले साल फिर आपके पास कुछ पैसे हो गए, आपने इसमें पैसे को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, यानी अब पैसे क्या हो गए? ज्यादा हो गए। अब क्या करेगा बैंक? उस पे भी ब्याज देगा, उस पे भी क्या करेगा? ब्याज देगा। आप कहो कि सर यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपए थे, अभी मैंने इसमें 20 रुपए और ऐड कर दिए, अब कितना हो गया? 120 रुपए। कितना हो गया? 120 हो गया। अब क्या है? ब्याज पहले हमको 100 रुपए पे मिल रहा था, अब ब्याज कितने मिलेगा? 120 पे मिलेगा। और ब्याज अब यहाँ पे जो मिलने वाला ब्याज था और यहाँ पे जो मिलने वाला ब्याज होगा अलग होगा। ब्याज अलग होगा। ब्याज क्यों अलग होगा? क्योंकि सर जो हमारा अमाउंट था इन्वेस्टमेंट का वही चेंज हो गया है, यानी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेंज हो गया तो उसके लिए ब्याज भी जो है हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान रखोगे आपके सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। आइए देखते हैं। एक्चुअल में अभी तक एग्जाम में इस कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल आया नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या भरोसा कब आ जाए, इसलिए आपको ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे इस सवालों को? आप एक सवाल है इसको पहले आप पढ़िए फिर देखिए कहेगा। देखिए, एक व्यक्ति 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों तक लगातार कुछ पैसे निवेश करता जा रहा है। यानी कोई आदमी था, वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसे इन्वेस्ट करता जा रहा है, किसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करता जा रहा है, हर साल करता जा रहा है। यानी क्या था? पहले यहाँ पे उसने क्या किया? पहले साल पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं कि उसने एक्स किया। अगले साल फिर क्या कर रहा है? 1 साल बाद, यानी कि ये तो हो गया उसके पहले साल में, पहले साल वाला हो गया। पहले साल उसके पास इतना था, ये फिर क्या हो गया? दूसरे साल भी उसने कर दिया, दूसरे साल भी उसने क्या कर दिया? एक्स रुपए ही इन्वेस्ट कर दिया।
ठीक है, फिर क्या कर रहा है, कितने साल तक कर रहा है सर, 4 साल तक कर रहा है। इसका मतलब वो तीसरे साल भी किया होगा और ये तीसरे साल पे किया होगा, तीसरे साल भी कितना हो गया, एक्स ही किया होगा, और चौथे साल भी वो क्या करेगा, एक्स ही करेगा। ये आपका हो गया चौथे साल, चौथे साल। अब देखो बैंक कुछ ना कुछ ब्याज दे रहा होगा सर, किस दर से ब्याज दे रहा है सर, 10% की दर से दे रहा है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्याज वो 10% प्रति वर्ष की दर से दे रहा है। यानी यहाँ पे कितना लग रहा होगा सर, 10% लग रहा होगा। यहाँ पे कितना लग रहा होगा सर, 10%, यहाँ भी लग रहा होगा। और यहाँ पे कितना लग रहा होगा सर, यहाँ पे भी 10% लग रहा होगा। मतलब क्या है कि बैंक उसको कुछ ना कुछ ब्याज दे रहा था। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष के बाद, यानी 4 साल तक वो पैसे निवेश करता गया, 4 वर्ष के बाद उसको पैसे मिले कितने, आप देखो उससे बैंक से कितने पैसे मिले, तो बैंक ने उसको 10,000 रुपए दिया। कितना दिया, 10,000 रुपए दिया। तो बताओ उसने हर साल कितने रुपए इन्वेस्ट किया था, यानी आपको बताना है कि हर साल वो कितने कितने रुपए इन्वेस्ट करता गया था। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझ पाए बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप बताओ कि सर 10 साल, उसको 4 साल बाद 10,000 रुपए मिले हैं, इसमें रहा क्या क्या होगा सर, इसमें 2 कंपोनेंट रहा होगा। एक तो वो रहा होगा जो उसने पैसा लगाया, जो पैसा लगा रखा है। पैसा लगाया कितना सर, सर पैसा उसने टोटल लगाया, देखो पहले साल एक्स लगाया, दूसरे साल भी एक्स लगाया, तीसरे साल भी एक्स, चौथे साल भी एक्स, यानी टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया सर, 1 2 3 4, यानी कितना किया, 4x किया, यानी 4x तो उसने पैसा लगा दिया। अब क्या है, अमाउंट जो बढ़ा, अब 4x होगा, इसके साथ ही साथ क्या मिल रहा होगा भाई, उसको ब्याज भी मिल रहा होगा, तो उसको प्लस में क्या रहा होगा, ब्याज रहा होगा। क्या रहा होगा भाई, ब्याज भी तो रहा होगा, क्योंकि बैंक हर साल उसको 10% की दर से ब्याज दे रहा है। मेन जो टारगेट होता है, आपको ब्याज कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, ब्याज कैलकुलेट करना है। आप बताओ यहां पे कितना था, इस एक्स पे कितने साल तक ब्याज मिला होगा, आप कहोगे सर पहले साल के अंत पे कर दिया है, तो चौथे साल तक इसको, यानी 4 साल तक ब्याज मिला होगा। मतलब क्या है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और इसके बाद चौथे साल के अंत में मिल रहा है, तो कितना, 4 साल हो रहा है। भाई 10% यहाँ पे मिल रहा था सर, 10% यहाँ भी मिल रहा था, 10% यहाँ भी मिल रहा था, और 10% यहाँ भी मिल रहा था। यही ना हुआ, एक साल में 10%, अगले साल फिर 10%, अगले साल फिर 10%, अगले साल फिर 10%, यानी कि 4 वर्ष में जो पहले साल उसने इन्वेस्ट किया था कितना मिला होगा सर, एक्स का 40% मिला होगा। मैं कहूं दूसरे वाला जो था, इस पे बताओ, आप कहोगे सर 10% यहां मिला होगा, आप यही ना कहोगे कि सर देखिए 10% तो यहां मिला होगा, 10% यहां मिला होगा, और 10% यहां मिला होगा, यानी तीसरे वाले पे कितना मिला होगा सर, 10%, 10% और 10%, यानी कि कितना मिला होगा सर, दूसरे वाले पे 30% मिला होगा। इस वाले पे कितना मिला होगा, आप कहोगे सर यहाँ पे 10% और यहाँ पे 10%, यानी तीसरे वाले पे 20% मिला होगा। कितना मिला होगा, 20%, और जो आखिरी था 1 साल तक के लिए ही, ये कितना होगा सर, 10% हो जाएगा। यानी मिलने वाला टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40 30 70 20 90 10 100, ब्याज कितना हो जाएगा सर, ब्याज 100% हो जाएगा। कितने का सर, x रुपए ही तो इन्वेस्ट कर रहा था, यानी ब्याज कितना हो जाएगा सर, x का 100%, और 100% मतलब क्या होता है, 100/100, यानी ब्याज कितना बना होगा सर, x बना होगा। कितना बना होगा, x बना होगा। अब आप देखो 4x और 5x कितना हो गया, आप कहोगे सर जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 5x का मान कितना है सर, 10,000 है। कितना है सर, 10,000 है। तो अगर 5x का मान 10,000 है, x का मान कितना होगा, आप काटोगे, x का मान कितना निकल के आएगा, आप कहोगे सर x का मान 2,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। और पूछा आपसे क्या था, हर साल वो कितने रुपए लगा रहा है सर, x ही लगा रहा था, यानी हर साल वो 2,000 रुपए लगा रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। आप कहोगे सर बहुत लंबा बता दिया, इतना लंबा नहीं करेंगे, कुछ नहीं है, बस आपकी केवल कंसेप्ट की क्लियरिटी है। आप एक लाइन लिखोगे, अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आप कैसे कहोगे, आपको कुछ लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ना है। जैसे ही आप सवाल पढ़ोगे, देखो आप सवाल पढ़ के भी सवाल को कर सकते थे, बिना सॉल्व किए ही कर सकते थे। कैसे, आइए बताते हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। भाई कह रहा है कि सर उसने 4 साल तक निवेश किया, यानी पहले साल भी कुछ किया होगा, जो पहला साल यानी कि फर्स्ट ईयर में भी कुछ किया होगा, सेकेंड ईयर में भी कुछ किया होगा, थर्ड ईयर में भी कुछ किया होगा, और फोर्थ ईयर यानी कि चौथे साल भी कुछ किया होगा। फोर्थ ईयर में भी जो क्या कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब बताओ इसके बाद उसको क्या मिल रहा है, इसके बाद उसको मिल रहा है मूलधन, मूलधन मिल रहा है, और मूलधन के साथ साथ क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है।
ब्याज मिल रहा है। अगर मैंने कहा उसने एक्स इन्वेस्ट किया, हर साल एक्स ही इन्वेस्ट किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 4x हो जाएगा प्लस में। अब मैं कहूं कि ये बताओ कि ये एक्स किया है, दर क्या है? 10% की दर से ब्याज मिला होगा। अगर 10% की दर से ब्याज मिला होगा तो इस वाले पे कितना मिला होगा? आप कहोगे सर 4 साल तक था, इसका मतलब 40%। किसका? एक्स का। मैं कहूं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले पे देखो 1, 2 और 3, यानी कितना मिलेगा सर? 30% मिलेगा। कितना मिलेगा? 30%। तीसरे वाले पे बात करूं सर, आप कहोगे 1 और 2, यानी 20% हो जाएगा। और लास्ट वाले पे कहूं सर इसके बाद तो मिल ही गया है, यानी 10% हो जाएगा। यानी कि x का 4x तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या रहेगा? x का इतना परसेंट रहेगा। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 10, 20, 10, 30, 30, 60, 40, 100, यानी कहीं ना कहीं ये 100% लिखा है। तो 4x और 100% का मतलब क्या होता है? वही वैल्यू, इसका मतलब x। तो इसका मतलब क्या है सर? 5x उसको मिला होगा 4 साल बाद। मिला कितना है सर? 10,000 मिला है। अगर 5x हमारा 10,000 के बराबर है, 10,000, तो x का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर x का मान 2,000 हो जाएगा। और वही क्या है? उसका इन्वेस्टमेंट है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इस सवाल को, अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए आपसे सॉल्व हो पा रहा है सवाल या नहीं सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को पहले। आप कहोगे सर सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो थे, कोई व्यक्ति था, 20% की दर से 5 सालों तक लगाता रह गया। मतलब वो पैसे जो है लगाता रह गया, उसके पास जो भी पैसे आ रहे थे, कुछ पैसा लगा दिया, अगले साल फिर कुछ पैसा लगा दिया, अगले साल कुछ पैसा फिर लगा दिया, 5 साल तक वो लगाता रह गया। 5 सालों के बाद उसको कितना मिला? 5 सालों के बाद बैंक ने उसको रुपए 16,000 मिले, यानी बैंक से उसको 16,000 रुपए मिले। अब कह रहा है तो बताओ उस आदमी ने टोटल कितने रुपए निवेश किया था? कितना रुपए उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था? आप कहोगे कि सर ये रहा, अगर मैंने पहले साल, ये मान लेते हैं मेरा पहला साल था, अगर मैं कहूं सर पहला साल था, तो पहले साल पे अगर मैंने x रुपए लगाए होंगे तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 5 साल बाद कितना होगा? आप कहोगे कि सर 5 साल के बाद, 5 साल के अंत पर, यानी 5 साल के अंत पर क्या होगा? 5 साल के अंत पर क्या होगा? सर ये पहला साल था, पहले साल पे x लगाया तो x तो रहेगा ही रहेगा। और 5 सालों में ब्याज कितना बनेगा? सर एक साल में 20% बन रहा है। एक साल में कितना बन रहा है? 20% बन रहा है। अगर एक साल में 20% बन रहा है तो 5 सालों में कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 सालों में, एक साल में 20% है तो 5 साल में 20 गुना 100, यानी कितना बन जाएगा? 100% बन जाएगा। यानी x तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज कितना होगा? सर x का 100% होगा। 100% का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। मतलब क्या है कि सर जो x आपने इन्वेस्ट किया था पहले साल, 5 साल बाद वो कितना हो गया? x प्लस x, यानी कि 2x। कितना हो गया? 2x हो गया। मैं कहूं अगले साल फिर उसने क्या किया? दूसरे साल पे, ये उसका क्या हो गया? सेकेंड ईयर हो गया, यानी कि दूसरे साल में उसने x किया। अब दूसरे साल पे x किया तो दूसरे साल से 2 साल से 5 साल तक जाने पे कितना गैप होगा? आप कहोगे सर दूसरे से तीसरा जाएगा, तीसरे चौथा जाएगा, चौथे से पांचवा जाएगा, फिर पांचवे के अंत तक पहुंच जाएगा। मतलब क्या है भाई? दूसरे साल की शुरुआत पे इन्वेस्ट किया, दूसरा साल पूरा गया, तीसरा साल पूरा गया, चौथा साल पूरा गया, फिर 5वें साल के अंत पे उसको मिला, यानी 20%, 20%, 20% और 20%, यानी ब्याज उसको कितना मिला होगा? कहोगे सर 5 साल बाद जो x उसने इन्वेस्ट किया था ये बढ़ के मेरा x हो जाएगा, और 4 साल बाद यहाँ मिलेगा कितना? तो आप कहोगे सर 20% एक साल मिल रहा है, 4 साल में कितना हो जाएगा? 80%। 80% मतलब क्या हो जाएगा? 0.8x, 0.8x। फिर आप कहो सर तीसरे साल भी उसने किया होगा। अगर मैं कहूं थर्ड ईयर में उसने क्या किया? x किया। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले साल 100% था, दूसरे साल 80%, तो तीसरे साल से क्या भाई? तीसरे से तीसरा साल कंप्लीट, चौथा साल कंप्लीट, पांचवा साल कंप्लीट, यानी टोटल 3 साल। तो आप x का कितना ब्याज कितना बनेगा? आप कहोगे सर 20 गुना में 3% बनेगा, यानी x का 60% बनेगा। और x का 60% का मतलब क्या हो गया? सर x तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 0.6x। ठीक है, ये तीसरे साल का हो गया। मैं कहूं सर चौथे साल में भी उसने कुछ किया होगा। आप कहो सर बिल्कुल किया होगा। अगर मैं 4th ईयर की बात करूं तो 4th ईयर में अगर उसने x किया होगा तो आगे बनेगा कितना? आप कैलकुलेट करोगे सर x बनेगा और 2 यानी कि 0.4x हो जाएगा,
0.4x। और अगर मैं कहूं कि 5वें साल में उसने कुछ इन्वेस्ट किया होगा सर, x किया होगा, तो मिलेगा कितना, x मिलेगा प्लस में 0.2x मिलेगा। ये हमारा टोटल इनकम हो जाएगी उसकी 5 साल के बाद। आप कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे सर 3 2 5 यानी 5x तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, प्लस में क्या हो जाएगा सर, 1x तो हमारा ये रहा, 8 6 14 4 18 2 20, मैंने ऐड किया। अगर भाई इसको 1.0x लिख सकते हैं तो 8 से 14 4 18 तो 20 का 0 हासिल 2 2 और 1 3, यानी कितना बन जाएगा सर 5x प्लस में 3x, यानी कि कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 8x मिलेगा, यानी कि 5 साल बाद उसको कितना मिलेगा सर 8x मिलेगा। मिल कितना रहा है 16,000 मिल रहा है। अगर 8x का मान 16,000 है तो x का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2,000 हो जाएगा, x का मान 2,000 हो जाएगा। और आप 2,000 का ऑप्शन खोजोगे और ऑप्शन में आपको कहीं पे मिलेगा। आपने 2,000 निकाल लिया, x का मान, वो पूछा क्या है, उस आदमी ने कितना निवेश किया था, कितना निवेश किया था। आप कहो सर पहले साल x किया था, दूसरे साल x, तीसरे साल x, चौथे साल x, पांचवें साल x, इसका मतलब उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 5x किया था। कितना किया था, 5x किया था। अगर x का मान 2,000 है तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना में 2,000, 5 गुना में 2,000 बोले तो 10,000, यानी उस आदमी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा सर 10,000। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट रहा होगा। एक चीज आपसे और पूछ ले कि सर ये बताओ उस इंसान को टोटल ब्याज कितना मिला होगा, आप कहोगे सर 10,000 रुपए उसने खर्चा किया था, 16 मिला है, इसका मतलब पक्का है कि उसको 6,000 ब्याज के रूप में मिला होगा, ब्याज के रूप में उसको 6,000 रुपए मिले। ये एकदम अल्टीमेट लेवल का कंसेप्ट है, इससे टफ सवाल सिंपल इंटरेस्ट से नहीं बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है देखिए कि मैं आपको आसान आसान सवाल कराऊं और उसके बाद में आप ताली बजाते रहो, हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट अगर मैं नहीं बताऊंगा और अगर आप एग्जाम में जाओगे आपको ऐसे कंसेप्ट मिल जाएंगे तो फिर वहां पे बैठ के आप गाली दोगे कि सर तो सही नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, सर केवल अपनी ताली बजवाने के लिए आसान आसान सवालों को करवा रहे थे। इसलिए ये मेरा फर्ज है और मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ भी आते हैं। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन भी आपको करवाना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने 7 बार 8 बार सिलेक्शन लिया है। ठीक है, और टॉप रैंक के साथ किया है। मेरी सीजीएल 2024 में जो ऑल इंडिया रैंक थी 198 थी, मैं खुद 2 बार इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन को आपको करवाना जरूरी है, कौन से क्वेश्चन को करवाना जरूरी नहीं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो वहां पे इसको करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या मुश्किल से 2 या 3% होगी, और अगर आपने पढ़ रखा है तो उस 2 या 3% में आप ही रहोगे। ठीक है, आज इसलिए मैंने आपसे कहा था मैं हर एक कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो। ठीक है, आसान कंसेप्ट को हमने कर लिया था, आज जो थोड़े एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं हम उनको भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ और देखते हैं एक आधा और कंसेप्ट, देखते हैं कि कैसे हम जो है बाकी सवालों को करेंगे। इस कंसेप्ट को देखिए, कभी कभी क्या है मैं आपसे बताऊं, सीजीएल 2024 का पेपर था और उस पेपर में इस टॉपिक से भर भर के सवाल आए थे, और जब आपने डेटा, आप शौक रह जाओगे कि जब बच्चों का डेटा निकाला गया कि कितने परसेंट बच्चों ने सवाल किया है, तो उसमें मुश्किल से 2 से 3% बच्चों ने सिर्फ सवालों को सही किया था। तो फिर बाद में पता चला कि बच्चों ने तो उस कंसेप्ट को पढ़ा ही नहीं था और टीचर ने उस कंसेप्ट को पढ़ाया ही नहीं था। उसके बाद में टीचर्स ने उस कंसेप्ट को पढ़ाना शुरू किया। तो मतलब क्या है, आप हर एक कंसेप्ट से अपडेटेड रहो ताकि एग्जाम में कोई सा भी सवाल आए आप कर पाओ। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, लोन रीपेमेंट है, यानी कि लोन को दोबारा पे करना होता है। जैसे क्या होता है, देखो आप बैंक से कोई चीज कर्जा ले लेते हो, मान लेते हैं कि आप 1,000 रुपए कर्जा लेके आते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बैंक के पास जाओगे बोलोगे ऐसा है कि लो 1,000 रुपए तुमने दिया था, 1,000 रुपए लेके रख लो, काम खत्म। बैंक बोलेगा मैंने पैसा दिया था, मुझे ब्याज चाहिए। क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, अगर आप 10,000 रुपए बैंक से लिए हो या 1,000 रुपए अगर आप बैंक से लिए हो तो उसको जो दोगे 1,000 से ज्यादा ही दोगे, यानी 1,000 रुपए से प्लस ही देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ही देना पड़ेगा। अब विजय माल्या की तरह आप पैसे लेके भाग जाओ तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है आप पैसे लेके नहीं भाग सकते ना। अगर आप एक जेन्युइन नागरिक हो तो क्या है, आपको पैसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब पैसे पे करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ ब्याज भी पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर, बैंक को जो पैसा हम देते हैं एज अ ब्याज, एज मतलब हम उससे कर्ज लेते हैं, तो जब दोबारा हम लोन पे करते हैं तो जो अमाउंट होता है लेने वाले अमाउंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। कैसे, इस कंसेप्ट को कैसे करेंगे, चलिए एक सवाल लेते हैं, फिर आपको चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। आप देखिए इस सवाल को, सवाल क्या है। सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी ने 8,000 रुपए उधार लिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है,
समझिएगा बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को, क्योंकि इस कंसेप्ट से बहुत भर भर के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी किसी बैंक से 8,000 रुपए उधार लिया, यानी अ मैन बोरोड सम ऑफ 8,000 रुपीज। बैंक से उसने क्या किया, 8,000 रुपए उधार लिया। अब क्या हुआ, वो पहुंचा और पहुंचने के बाद में उसने क्या कहा, उसके पास कुछ दिन बाद, भाई 3 साल बाद उसके पास में कुछ पैसे आ गए, तो 3 वर्ष बाद उसने क्या किया, 5,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया। 5,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट जनरेट होता है उसको आप समझिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे कंसेप्ट डिवाइड होता है। कंसेप्ट क्या डिवाइड होता है, अगर आपने पैसा लिया है, ठीक है, आप पैसा क्या करते हो, रीपे करते हो, रीपे करते हो। रीपे यानी कि मतलब क्या होता है, आप दोबारा जमा करते हो, दोबारा जमा करते हो, दोबारा जमा करते हो। सिचुएशन ही अलग है, एकदम से सिचुएशन अलग है। सिचुएशन क्या है, यहाँ पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आप साधारण ब्याज में जमा करते हो तो क्या होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में जमा करोगे तो क्या होगा, साधारण ब्याज। और क्या है, दूसरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। आप इस कंसेप्ट को गांठ बांध लो और हमेशा आपके दिमाग में याद होना चाहिए, जब पैसा आप कुछ टाइम बाद बैंक में वापस जमा करते हो, अगर आपने लोन सिंपल इंटरेस्ट में कर रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पे अगर आपने पैसा ले रखा है, साधारण ब्याज पे ले रखा है, तो जो पैसा आप चुकाओगे प्रिंसिपल में जमा होगा, प्रिंसिपल में जमा होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि आपने 1,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, 1,000 रुपए आपने उधार लिया है, मान लेते हैं कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से, 10% की दर से उधार लिया, 2 साल तक के लिए ले रखा है, 2 साल तक के लिए ले रखा है। आप कहोगे सर 2 साल में ब्याज कितना बनेगा, तो ब्याज हमारा 10,000 का कितना बनेगा, 10,000 गुना में 2 और गुना में 10 बटा में 100, बटा में 100, यानी कि ब्याज मेरा कितना बनेगा, ब्याज सर 200 रुपए बनेगा। ब्याज क्या बनेगा, 200 रुपए। ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज हो गया 200 रुपए। तो अब अगर आप 2 साल बाद आप गए बैंक के पास और बैंक से कहा, देखो ऐसा है, मेरे पास में 300 रुपए हैं या मेरे पास 200 रुपए हैं, मुझे 200 रुपए जमा करना है, तो बैंक वाला कहेगा, देखो ऐसा है, आपने टोटल हमारे पास 1,000 रुपए लिया था, 1,000 रुपए लिया था, और आपका 2 साल बाद आप जमा करने आए हो, ब्याज आपका कितना बन गया है, 2 साल का ब्याज जो बना है ये बना हुआ है 200 रुपए, ठीक है, 2 साल का ब्याज 200 रुपए बना है, और आप जमा करने आए हो, तो ऐसा नहीं है कि वो कहेगा चलो ठीक है हम ब्याज आपका खत्म कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बोलेगा देखो ऐसा है, अगर आप जमा करने आए हो तो आपका 200 रुपए मूलधन में कम हो जाएगा, इसका मतलब अब आपका ब्याज कितने के ऊपर लगेगा, केवल 800 रुपए के ऊपर लगेगा। यही सिचुएशन पलट जाती है चक्रवृद्धि ब्याज में। आप जब चक्रवृद्धि ब्याज में बीच में पैसा जमा करते हो तो केवल आपका ब्याज जमा होता है, मूलधन नहीं जमा होता, ठीक है। बस ये कंसेप्ट आप समझ में रखो, हर एक सवाल को चुटकियों में उड़ा देंगे। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में पैसा जमा करोगे, पैसा मूलधन में जमा होगा। आप चक्रवृद्धि ब्याज में जमा करोगे, पैसा ब्याज में पहले जमा होगा, उसके बाद आपका जो है मूलधन कम होगा। चलिए इस सवाल को अब करते हैं, देखते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। देखिए आप इस सवाल को, सवाल क्या कह रहा था, आपने सवाल पढ़ा तो आपने देखा सवाल कह क्या रहा था। सर कह रहा है कि उसने टोटल पहले 8,000 रुपए लिए थे, ठीक है, 8,000 रुपए ले रखा था, फिर क्या हुआ सर, 3 साल बाद, 3 साल के बाद, या एक काम करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। देखो आपने कहा सर 8,000 रुपए हमने उधार लिया था, ठीक है, 8,000 रुपए उधार लिया, क्या हुआ सर 3 साल के बाद में, 3 साल बाद हमने जो है कुछ जमा कर दिया, कितना पैसा जमा कर दिया सर, 3 साल तक पैसे, 3 साल तक कितने पे ब्याज पड़ा, आप कहोगे सर 8,000 रुपए पे ब्याज पड़ता रहा, यानी 3 साल तक 8,000 पे पड़ता रहा। अब क्या हुआ, आप गए 5,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, तो आपने जैसे ही 5,000 जमा किया, आपने क्या किया सर, आप कहोगे 5,000 हमने जमा किया, 5,000 जमा कर दिया, क्योंकि ये साधारण ब्याज है तो अब ये पैसा ऐसा नहीं कि 3 साल में जो ब्याज बना था उसमें कम होगा, नहीं, बैंक मैनेजर बोलेगा कि देखो ऐसा 5,000 रुपए आप लेके आए हो, तो एक काम करते हैं, आपका जो मूलधन था ना उसको कम कर देते हैं। अभी आपका ब्याज 8,000 पे पड़ रहा था, 5,000 आप जमा कर दोगे तो अब ब्याज कितने पड़ेगा, आप कहोगे सर अब बचा कितना, 3,000 रुपए बचा, कितना बचा, 3,000 रुपए बचा। अब आप इस 3,000 रुपए पे पैसा चुकाते रहोगे, ब्याज चुकाते रहोगे। अब क्या कहा, 5 साल के अंत पर उसने 5400 रुपए चुकाए, 5 साल के अंत पे कितने रुपए चुकाए, उसने कहा कि उस आदमी ने 5400 रुपए जमा कर दिया, 5400 रुपए जमा किया, और क्या हुआ कि अब उसका टोटल पैसा जो है जीरो, यानी अब उसके ऊपर कर्ज खत्म हो गया, यानी 2 साल तक कितना था, 2 साल तक सर 3,000 रुपए पे ब्याज देता रहा,
अब आप बताओ उस आदमी ने टोटल पैसा जमा कितना किया। आप कहोगे सर 5,000 रुपए एक बार जमा किया था, 5400 रुपए एक बार जमा किया था। टोटल की मैं बात करूं तो 5,000 और प्लस में 5400, 5,000 प्लस 5400 ऐड करेंगे तो 0 0 4 और 5 4 5 5 10, यानी सर टोटल पैसा उसने जमा कितना किया है, 10,400 रुपए जमा किया है। कितना? 10,400 रुपए उस इंसान ने जमा किया है। ब्याज उसने कितना लिया था? सर ब्याज उसने 8,000 रुपए लिया था। ब्याज कितना लिया था? आप कहोगे कि सर ब्याज उस इंसान ने 8,000 रुपए ही लिया था। ब्याज उसने लिया था केवल और केवल 8,000 रुपए, और चुकाया उसने कितना? चुकाया सर 10,400 रुपए, यानी 10,400 रुपए उसने चुकाया है, चुकाया। और लिया कितना था उसने? कर्ज जो लिया था, कर्ज लिया था केवल और केवल 8,000 रुपए का। कितना लिया था? 8,000 रुपए। मतलब ब्याज कितना बनेगा? आप कहोगे सर 2,400 रुपए ब्याज बना होगा। 2,400 रुपए ब्याज बना होगा। आपसे पूछ क्या रहा है? ब्याज की दर पूछ रही है। आपको नहीं पता है दर क्या है, लेकिन आप कहोगे सर स्टार्टिंग के 3 साल 8,000 रुपए पे ब्याज पड़ रहा था। अगर मैं कहूं कि दर, ब्याज की जो दर है वो R% है, अगर मैं कहूं ब्याज की दर R% है, तो टोटल ब्याज कितना बना होगा? आप कहोगे सर स्टार्टिंग के 3 साल 8,000 पे ब्याज पड़ रहा था, तो स्टार्टिंग के 3 पर अगर 8,000 रुपए था, इस पे R% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 साल का 240 R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 R। इस 3 साल तक ब्याज बनेगा। मैं कहूं इस 2 साल के लिए ब्याज क्या बनेगा? आप कहोगे सर 5,000 जमा कर दिया था, पैसा कितना था? सर 3,000 था। इसका मतलब आगे ब्याज कितने बनेगा? अब ब्याज कितने पड़ रहा होगा? 3,000 पे पड़ रहा होगा। किस दर से पड़ रहा होगा? सर R की दर से। और समय कितना था? सर 2 साल ही तो था, यानी 2 साल, और बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप 2 जीरो काटोगे, कितना आएगा? 30 दूनी में 60 R, यानी टोटल ब्याज कितना बनेगा? सर 224 R और 60 R। और ब्याज बना कितना है? सर ब्याज बना है 2,400 रुपए। कितना बना है? 2,400 रुपए। आप ऐड करोगे 300 R का मान कितना आएगा? सर 300 R का मान आएगा 2,400, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 3 से काटोगे 8 बार, यानी R का मान कितना निकल के आएगा? सर R का मान 8% निकल के आ जाएगा। यानी वो ब्याज किस दर पे उसको मिल रहा था? कहोगे सर 3%, ये 8% की दर से जो है उसने ब्याज लिया था। बैंक ने उससे 8% की दर पे ब्याज वसूला। ठीक है, बहुत ही अल्टीमेट लेवल के सवाल हैं। आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट का जो एकदम एपेक्स लेवल होता है उस लेवल के सवालों को पिक किया है। ठीक है, आप जनरली टीचर्स को देखोगे, टीचर्स नहीं बताएंगे, इन कंसेप्ट को छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इस कंसेप्ट में कहीं ना कहीं बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। बच्चे भी सोचते हैं आसान आसान सवाल मिले, सर करते चले, आगे बढ़ते चले, लेकिन ये कंसेप्ट भी आपको जान के रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करिए। आप वीडियो रोकिए और वीडियो रोक के उसके बाद में इस सवाल को कोशिश करिए सॉल्व करने की। देखिए आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। सेम सवाल है सर, आप कहोगे सेम टू सेम सवाल है। उधार लिया था, 2 वर्ष बाद कुछ जमा कर दिया, 5 साल के अंत पे इतना जमा कर दिया, कर चुका दिया, ब्याज की दर क्या थी? यानी क्या है, आपको नहीं पता है रेट क्या है और आपको फिक्स टाइम भी नहीं पता है। इसका मतलब क्या हो कि आपको ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। 2 ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है। एक, सर सिंपल इंटरेस्ट में जब भी पैसा जमा होगा मूलधन में जमा होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी पैसा जमा होगा सर पहले ब्याज चुकाएंगे फिर मूलधन चुकेगा। मतलब आपने खुद सुना होगा, गांव में लोग पैसे उधार लेके आते हैं, यानी जो पैसे ब्याज पे देते हैं उनसे उधार लाते हैं। आदमी ब्याज चुकाते ही रह जाता है। मान लेते हैं 10,000 रुपए उधार ले आया, पहले साल के अंत पे उसके पास 500 रुपए हो गया, दे के आया, तो जो पैसा देने वाला होता है वो बोलेगा ऐसा है, देखो 500 रुपए है, तुम्हारा ब्याज 1,000 बना था, चलो ब्याज में 500 कम कर देते हैं। तुरंत मूलधन क्या हुआ? सर पहले 10,000 था, 500 और बढ़ गया, अब 10,500 हो गया। अगले साल फिर वो 500 रुपए लेके गया, बोला कि देखो ऐसा है, आप 500 रुपए और जमा कर दो। फिर बोलेगा कि देखो ऐसा है कि ब्याज फिर से 1,000 बढ़ गया, यानी 11,500 हो गया। अच्छा, एक 500 लेके आए हो, लाओ 500 दो, 500 अपनी जेब में रखेगा, प्रिंसिपल फिर 11,000 हो गया। सर कंपाउंड इंटरेस्ट की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें जब आप पैसा चुकाते हो तो पहले ब्याज चुकता है, फिर जो है प्रिंसिपल पे नंबर आता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जब आप पैसा चुकाते हो, साधारण ब्याज में जब आप पैसा चुकाते हो, तो पैसा जैसे ही आप थोड़ा सा 1 रुपए भी अगर आप वापस करोगे तो पहले मूलधन कम होगा, पहले मूलधन कम होगा, ब्याज आखिरी में चुकता है।
ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं, देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिया, ठीक है, यानी कोई आदमी था बैंक से 10,000 रुपए उधार लिया, 10,000 रुपए क्या किया उसने उधार लिया, ठीक है। 2 वर्ष के बाद उसने 7,000 जमा कर दिया, यानी यहाँ पे उसने 10,000 लिया था, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद वो क्या कर रहा है, 2 साल के बाद वो जमा कर दे रहा है कितना, 7,000 रुपए जमा कर दे रहा है। अब जैसे उसने 7,000 रुपए जमा किया तो तुरंत उसका मूलधन कम हो जाएगा, ब्याज नहीं कम होगा, मूलधन कम हो जाएगा। तो मूलधन अब कितना बचा, अब 3,000 रुपए बचा, कितना बचा 3,000। अब क्या कह रहा है, और 5 साल के अंत में, यानी कि 2 साल बाद तो 3,000 और उसके बाद टोटल 5 सालों बाद, तो 2 साल बाद किया था, यानी 3 साल और रहेगा, यानी कि जब जमा किया था पैसा उसके 3 साल बाद उसने टोटल 6,900 रुपए जमा कर दिया, 6,900 रुपए जमा कर दिया और उसका सारा कर्जा खत्म। आप देखो उसने जमा कितना किया है, आप कहोगे सर 7,000 यहाँ पे जमा किया था, 6,900 यहाँ पे, यानी टोटल जमा कितना किया है सर 7,000 और 6,900, इसका मतलब कितना हो गया सर 12,900 रुपए। यानी उस आदमी ने कितने पैसे जमा किए सर 12,900 रुपए जमा किए। लिया उसने कितना था सर 10,000 लिया था, इसका मतलब उसने टोटल ब्याज कितना चुकाया है, आप कहोगे सर हम घटाएंगे 2,900 रुपए आएगा, यानी ब्याज उस इंसान ने कितना चुकाया सर, ब्याज चुकाया है 2,900 रुपए, 2,900 रुपए उसने ब्याज के रूप में चुकाया है। आपसे दर पूछा है, आप बताओ, आप कहो, आप देखोगे तो आप कहोगे सर देखो इस 10,000 रुपए पे 2 साल तक ब्याज लगा होगा, किस दर से लगा होगा नहीं पता है, मान लेते हैं कि R% की दर से ब्याज पड़ रहा था, तो आप कहोगे सर इस पे 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10,000 गुना में 2 साल का गुना में R बटा में 100, यानी 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा सर 200 R हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 R हो जाएगा। फिर मैंने कहा अब देखो अब ब्याज कितने पड़ रहा है सर, अब ब्याज केवल 3,000 रुपए पे पड़ रहा है। आप कहोगे सर 3,000 रुपए पे ब्याज पड़ रहा है, कितने समय के लिए पड़ रहा है, 3 साल के लिए पड़ रहा है, और दर क्या है सर, दर नहीं पता है, हमने R% मान रखा है, बटा में 100 करोगे, काटोगे कितना आएगा 90 R आएगा, कितना आएगा 90 R, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना बना होगा सर 200 R यहाँ था, 90 R यहाँ था, यानी टोटल कितना बना था सर 290 R ब्याज बना था। और एक्चुअल में ब्याज उसने कितना चुकाया है सर 2,900 चुकाया है, यानी 290 R किसके बराबर है 2,900 के बराबर है। काटोगे कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर ये 10 बार जाएगा, इसका मतलब R का मान कितना है सर 10% है, कितना है 10% है। इसका मतलब वो इंसान से बैंक इस रेट पे पैसा किस दर पे दे रखा था सर 10% की दर पे, यानी ऑप्शन नंबर सी, इस दर पे पैसा दे रखा। बहुत ही अच्छा सवाल था। इस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल लिंक में पड़ा हुआ है, आप वहां से जुड़ जाइए, आपको ऐसे क्वेश्चंस की PDF मिलते रहेगी, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन ना हो पाए तो आप उस ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं, पर्सनली मैं खुद उस ग्रुप को हैंडल करता हूं, तो आपको उस हर एक क्वेश्चन के आपको सवाल, बेहतरीन सवाल, आपका कोई भी डाउट होगा, अगर आपको ज्यादा डाउट होगा पर्सनली कॉल करके मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इन सब कंसेप्ट पे भी सवाल करिए, तभी आपको इस कंसेप्ट पे पकड़ मिलेगी और तभी आप एक रैंक होल्डर बन सकते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि सर इस बार एग्जाम देंगे और इंस्पेक्टर ही बनना है सीधे, इस बार जो रैंक लेके आनी है डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में लेके आनी है, मन चाही पोस्ट और मन चाही लोकेशन पे लेनी है, ठीक है। चलिए ये कंसेप्ट मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, CHSL 2023 का आया हुआ सवाल है, सेम वैसा ही है, इसको आप पढ़िए, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सर एक आदमी बैंक से 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए उधार लेता है। आपको सर उस बैंक आदमी ने कितने रुपए उधार लिए थे सर 4,000 रुपए उसने क्या किया था उधार लिया था, ठीक है, और ब्याज को 3 साल में चुकाता है। भाई देखो सीधी सी बात है, कोई आदमी पैसा जब लेता है तो थोड़ा थोड़ा करके चुकाता रहता है। अब वो इंसान क्या कर रहा है 3 इयर्स में ही पेड इन 3 ईयर, मतलब वो क्या कर रहा है पैसे को 3 साल में चुका दे रहा है। कैसे चुका रहा है, पहले वर्ष में कुछ पैसा दिया, फिर दूसरे वर्ष में कुछ पैसा दिया। अब पहले वर्ष में कितना दिया है सर 1,500 रुपए जमा किया है, दूसरे वर्ष में कितना दिया है सर 2,500 रुपए जमा किया है। तो अब ये बताओ तीसरे साल उसको कितना जमा करना पड़ेगा कि उसका कर्ज खत्म हो जाए। आप कहोगे सर 4,000 रुपए उसने उधार लिया था, ठीक है, 4,000 रुपए उसने उधार लिया था। अब क्या कह रहा है 1 साल बाद, इसके कितना दिन बाद 1 साल बाद, 1 साल बाद वो क्या कर रहा है सर वो 1,500 रुपए चुका देता है। अगर उसने 1,500 रुपए चुका दिया,
अगर उसने 1500 रुपए चुका दिया तो बचा कितना? आप कहोगे सर 4000 था। जब सिंपल इंटरेस्ट में पैसा जमा होता है तो मूलधन कम होता है। इसका मतलब अगर पहले मूलधन 4000 था, उस बंदे ने जैसे ही 1500 रुपए चुकाया, बचा कितना? सर अब बचा है 2500। यानी एक साल बाद अब ब्याज कितने पे चलेगा? सर 2500 पे चलेगा। फिर क्या हुआ? एक साल बाद, हम एक साल यानी कि दूसरे साल में देखें, जब दूसरा साल खत्म हुआ तो दूसरा साल जब खत्म हुआ तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि उस इंसान ने क्या किया? उस इंसान ने 2500 रुपए चुका दिए। कितना चुका दिया? 2500 रुपए चुका दिया। 2500 रुपए चुका दिया। अब बताओ भाई, 2500 रुपए ही कर्जे पे थे, 2500 रुपए उसने चुका दिया, तो मूलधन तो काम खत्म। मूलधन क्या हो गया? अब मूलधन सर जीरो हो गया। यानी अब ब्याज नहीं पड़ेगा, अब ब्याज नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर? उसको अब क्या देना पड़ेगा? अब जो इतने पैसे, इतने टाइम का जो ब्याज हुआ होगा ना, तीसरे साल के अंत पे केवल और केवल उसको ब्याज देना पड़ेगा। केवल और केवल उसको ब्याज देना पड़ेगा। आप देखो टोटल ब्याज बना कितना है। आप कहोगे सर टोटल ब्याज अगर मैं कैलकुलेट करूं, 4000 पे एक साल का ब्याज बना है। सर रेट 10% है, एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आपको भी सर 4000 का एक साल का मतलब 10% गुणा में 1/100, यानी कितना आएगा सर? 400 आएगा। यानी एक साल का ब्याज कितना हो गया सर? यहाँ पे 400 रुपए हो गया। अब फिर आप आगे दूसरे साल का ब्याज आपने कैलकुलेट किया, आप कहोगे सर दूसरे साल का ब्याज कितना था? मूलधन कितना था? सर 2500 रुपए था। रेट क्या थी सर? 10% थी। और बटा में क्या करोगे? 100 करोगे। दूसरे साल का ब्याज कितना निकल के आएगा? 250 आएगा। और आप देखो दूसरे साल के अंत में मूलधन खत्म हो गया है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे कोई ब्याज नहीं पड़ता है, मूलधन जीरो हो गया। इसका मतलब अगले साल के लिए ब्याज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब टोटल आखिरी साल उसको कितना चुकाना पड़ेगा? आप कहोगे सर यही चुकाना पड़ेगा, 400 और 250 यानी कि 650। यानी कि उसको तीसरे साल के अंत में कर्ज खत्म करने के लिए 650 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। आप देख रहे हो सवाल भी इस पे आ रहे हैं एग्जाम में, और कुछ नहीं कर रहे हो सर, आप एक लाइन बना रहे हो, तुरंत आप सवाल को कर ले जा रहे हो। अदरवाइज आप एक्स मान के करोगे, पढ़े रहोगे, करते करते पता चलेगा 3 मिनट कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, और आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, चीजें आ गई समझ में? अगर समझ में आ गई तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और सवालों को इस टाइप पे, जो कि सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए आप सवाल को, आप पढ़ोगे इस सवाल को, इस सवाल को अगर आप देखोगे तो कहोगे सर बहुत बड़ा सवाल है, इसको करेंगे कैसे? ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में है क्या, मुझे ही सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, खुद से ही कंटेंट बनाना, खुद से वीडियो रिकॉर्ड करना, सारी चीजें करना, तो इसलिए कहीं पे भी कोई चीज, कोई इशू हो जाता है इधर उधर, तो खुद मुझे जाके उन चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। आप इस सवाल को सॉल्व करिए। एक्चुअल में क्या है कि मैं सही आपसे बताऊं, रियलिटी क्या है कि मेरे सामने मेरा भाई बैठा होता है, ठीक है, वो सारी चीजों को मैनेज करता है। आज वो आया नहीं है, अब जब वो नहीं आया हुआ है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार वीडियो से जा रहा हूं। चलिए आप देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। बेस्ट अप्रोच आपको बताता हूं, सीजीएल 2022 का आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। एक आदमी बैंक से 10% की दर से उधार लेता है, यानी बैंक के पास गया, बोला देखो ऐसा है, हमें लोन चाहिए। बैंक मैनेजर ने बोला ठीक है 10% की दर से दे देंगे। अब वो लेके आया, कितना रुपए लेके आया सर? 1 लाख रुपए उधार लिया है। ठीक है, और 5 साल में कर्जा चुका देता है। 5 साल में वो थोड़ा थोड़ा देता रहता है और कर्जा चुकाता रहता है। उसके लिए उसने क्या किया? पहले वर्ष के अंत, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत पे भुगतान किया। यानी पहले साल के अंत पे 10,000 रुपए दे दिया, दूसरे साल के अंत पे 20,000 दे दिया, तीसरे साल के अंत पे 30,000 दे दिया, चौथे साल के अंत पे 40,000 दे दिया। अब वो पूछ रहा है, अब ये बताओ कि 5वें साल के अंत पे उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। एक बेस्ट लेवल का सवाल कहा जा सकता है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको 50 से 55 सेकंड चाहिए ही चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। अदरवाइज अगर आप इसको बिना कंसेप्ट के करना चाहोगे, आप करते रह जाओगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे ऐसे सवालों को बेसिक से कर पाना बहुत कठिन होता है।
चलिए इस सवाल को करेंगे कैसे। तो सबसे पहला काम कहोगे सर हम ये देखेंगे कि उसने टोटल पहले पैसा लिया कितना था। आप कहोगे सर टोटल पैसा उसने किया कितना लिया था, 1 लाख रुपए ले रखा था। कितना ले रखा था, 1 लाख रुपए ले रखा था। अब 1 लाख रुपए उसने ले रखा था, फिर क्या हुआ, 1 साल बाद, यानी 1 साल के बाद उसने क्या किया सर, 1 साल के बाद उसने कुछ पैसे चुका दिए। कितना चुकाया सर, 10,000 रुपए चुका दिए। अब अगर उसने 10,000 रुपए चुका दिए, 1 लाख कर्जा लिया था, और सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि पैसा जो जमा करते हैं मूलधन में जमा होता है, ब्याज में नहीं जमा होता है। तो आपने 10,000 रुपए जमा किया, तो अब कितना बचा, आप कहोगे सर आप 90,000 रुपए बचा होगा। कितना बचा होगा, 90,000 बचा होगा। फिर क्या हुआ, 1 साल बीत गया, यानी दूसरे साल के 1 साल बाद फिर से 1 साल बीत गया। ठीक है, फिर से 1 साल बीत गया। अब क्या हुआ, अब आ गया दूसरा साल। भाई 1 साल, दूसरा साल, दूसरे साल के अंत पे उस इंसान ने कितना पैसे जमा किया सर, उस इंसान ने 20,000 रुपए जमा कर दिए। था कितना, अब 90,000 बचा था, 90,000 में से 20,000 जमा हो गया। अब कितना बचा, आप कहोगे सर 70,000 रुपए बचा। कितना बचा, 70,000 रुपए बचा। फिर 1 साल तक चलता रहा, और 1 साल बाद उस इंसान ने फिर क्या किया, वो इंसान फिर से 30,000 रुपए जमा किया। कितना जमा कर दिया सर, 30,000 रुपए जमा कर दिया। अब अगर उस इंसान ने तीसरे साल के अंत में 30,000 जमा कर दिया, बचेगा कितना, आप कहोगे 70,000 था, 30,000 जमा कर दिया, बचा कितना, 40,000 बचा। कितना बना, 40,000 बचा। फिर क्या कह रहा है, 1 साल के बाद, 1 साल बाद फिर उसने क्या किया है, 40,000 जमा कर दिया, 40,000 जमा कर दिया। अब अगर उसने 40,000 जमा कर दिया, अगर उसने 40,000 जमा कर दिया, तो आप कहोगे सर देखो ऐसा था, 40,000 रुपए ही कर्ज था, उसने 40,000 जमा कर दिया, यानी अब जो उसने कर्ज लिया था वो तो जीरो हो गया। अब उसको क्या जमा करना पड़ेगा, आप कहोगे सर मूलधन तो उसने जितना लिया था सब जमा कर दिया, उसको अंत में क्या जमा करना पड़ेगा सर, जो ब्याज बना होगा, जो ब्याज बना होगा अंत में उसको वही पैसा जमा करना होगा। तो अब ब्याज कितना बनेगा, आपको मेन टारगेट यहाँ पे ब्याज कैलकुलेट करना है। आप ब्याज कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे सर 1 साल ब्याज कितने पड़ा होगा सर, 10,000 रुपए पे पड़ा, 1 लाख रुपए पे पड़ा होगा। 1 लाख रुपए पे ब्याज 10% की दर से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 लाख रुपए था, 1 लाख पे 10% की दर से ब्याज कितना बनेगा सर, जब हम काटेंगे ना तो 10,000 बनेगा। कितना बनेगा, 10,000, यानी कि यहाँ ब्याज कितना बना होगा, 10,000 बना होगा। मैं कहूँ 90,000 का 90,000 का 1 साल का ब्याज कितना होगा, कहोगे सर 10% की दर से मिल रहा है, 90,000 का 10% कितना होगा सर, 9,000 होगा। कितना होगा, 9,000 होगा। मैंने आपसे कहा अगले साल फिर ब्याज कितना, आप कहोगे सर 70,000 पे ब्याज पड़ रहा था, 70,000 पे 1 साल का ब्याज कितना होगा सर, 10% दर है तो 70% का, 70,000 का 10% कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अब पैसा कितना बचा था सर, 40,000 बचा था, 40,000 का 10% की दर से कितना हो जाएगा सर, 4,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए हो जाता है। यानी कि, और अब क्या हुआ, अब मूलधन में कुछ है ही नहीं, मूलधन में कुछ नहीं है तो ब्याज ही नहीं बनेगा। मूलधन अगर कुछ नहीं है तो ब्याज भी नहीं बनेगा। इसका मतलब टोटल ब्याज कितना बना होगा, आप कहोगे सर टोटल ब्याज 10, 9, 19, 7, 26 और 4, 30,000 रुपए बना होगा। 30,000 रुपए बना होगा। ये क्या है, ये कुल ब्याज है। ये क्या है, कुल ब्याज है, कुल ब्याज है। और अगर कुल ब्याज 30,000 है, मूलधन सारा जमा ही कर चुका था, तो उसको आखिरी में कितना जमा करना पड़ेगा, आप कहोगे सर 30,000, यानी 5वें साल के अंत पे उसको 30,000 जमा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया समझ में। मुझे लग रहा है इस टाइप के सवालों का इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके के सवालों को ऐसे करोगे, चीजें आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, मैं एक्चुअल में होता क्या है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कंसेप्ट सारे समझाए जाए। ठीक है, मैं आपको सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए क्लासेस थोड़ी लेंदी हो जाती हैं। मैंने आज कोशिश किया था, आज मैं आपसे बताऊं, मैं खुद सारी पीपीटी क्रिएट करके लेके आया था कि आज आपको इंस्टॉलमेंट भी पढ़ा देंगे, लेकिन क्या है, क्लास थोड़ी सी लेंदी हो रही है, और अगर मैंने क्लास और खींची तो आप कहोगे सर एक तो ऐसे ही टफ टफ कंसेप्ट करा रहे हैं और उसके बाद इतने ज्यादा सवाल करा दे रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे लग रहा है आज की क्लास यहीं एंड की जाए, और कल की क्लास में आपका जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको। जितने भी सवाल होते हैं, जितने टाइप का सवाल इंस्टॉलमेंट से हो सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, हर एक सवाल आपको करवा देंगे, और हर एक सवाल आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल की क्लास में हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी उसके बाद हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।